प्रतिनिधि गण गजमाला से स्वागत करते हुए माननीय मुख्य छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए समस्त कोंडागांव एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के मुखिया का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए श्री दिलीप दीवान जी, भारत जैन जी, रामलाल राठौर जी, समस्त आदरणीयों से आग्रह कि वे भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री लखनऊ मौर्य जी, आप सभी गजमाल से स्वागत करेंगे प्रदेश के मुखिया का, और तालियां इस अवसर पर बजनी चाहिए। भाई आप सभी इसके सहभागी बनिए, जोरदार तालियां बजाकर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का अभिनंदन और स्वागत में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। और अब निवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ शासन से आप विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ शासन। माता दंतेश्वरी देवी इस पवन धरती पर बस्तर संभाग में लघुवनोपज संग्रह एवं वन प्रबंधन समितियों की जंगल जत्रा 24 में पधारे माननीय मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री केदार कश्यप जी, वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि रूप में उपस्थित माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी, विधायक जगदलपुर श्री किरण देव जी, श्रीमती सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक कोंडागांव श्री नीलकंठ टेकाम जी, विधायक केशक्काल श्री आशाराम नेताम जी, विधायक कांकेर श्री विनायक गोयल जी, विधायक चित्रकूट श्री चेतराम अटामी जी, विधायक दंतेवाड़ा श्री दिनेश कश्यप जी, भूतपूर्व सांसद जगदलपुर एवं मंच पर उपस्थित श्री मनोज पिंगवा जी, अतिथि मुख्य सचिव, अन्य मंचास आसीन समस्त प्रशासकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण और बस्तर अंचल के वनांचल के जंगल यात्रा में उपस्थिति हेतु उपस्थित समस्त संग्रहों एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों, प्रबंधकों, महिला स्वच्छता समूह, वनधन समूह केंद्रों, प्रधानमंत्री जनमन योजना हितग्राहियों को और समस्त कोंडागांव जिला प्रशासन की ओर से, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की ओर से सभी लोगों को एवं यहाँ विशेष कवरेज देने हुए आए हुए बस्तर संभाग के गणमान्य पत्रकारगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को, सभी लोगों को मैं छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का ओर से स्वागत करता हूँ। आज ये जंगल यात्रा का कार्यक्रम का माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के द्वारा माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व में संचालित विभिन्न योजनाओं का बारी प्रशिक्षण दिया जाने का उद्देश्य यहाँ प्राथमिक लघु समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, तेंदुपत्ता संग्रहों का प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसके साथ साथ हमारा वन प्रबंधन समितियों को लाभांश राशि वितरण का कार्यक्रम, विभिन्न हितग्राही मूलक वन विभाग द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का भी लाभ देने का उद्देश्य ये प्रशिक्षण कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम आप सबको विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में माननीय वन मंत्री जी द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण दर इस वर्ष 4,000 रुपया से 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा का किया गया है। इसके साथ साथ किसान वृक्ष मित्र योजना का भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया गया है। 3 करोड़ पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा है। इस 3 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध केवल बस्तर संभाग में ही 1 करोड़ 20 लाख पौधा विभिन्न किसानों का खेतों में रोपित करने के जा रहे हैं। और ये अत्यंत हर्ष की बात है कि इस कार्यक्रम का में हमारा सभी बस्तर संभाग की जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय वन मंत्री
माननीय श्री रामविचार नेताम जी उपस्थित है, उनको सबको मैं अभिवंदन स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात उद्बोधन हेतु आमंत्रित हैं माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, विधायक कोंडागांव। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी, विधायक केशकर, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, विधायक केशकर। बोलिए दंतेश्वरी माता की, शीतला माता की, बुरा देव की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस जंगल यात्रा में जल, जंगल और जनजाति जीवन को लेकर के ये यात्रा यहां पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आदिम जाति कल्याण मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, इस कार्यक्रम के पुरोधा, जिनके अथक प्रयास और मेहनत से आज ये आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे वन मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे कांकेर के विधायक आसाराम नेताम जी, दंतेवाड़ा के सम्मानीय विधायक जी, और दोनों ही लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, माननीय भोजराज सिराह जी और महेश कश्यप जी, हमारे मंच पर विराजे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रांताध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी और सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी प्रकार के मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, मीडिया के साथियों और आज पूरे संभाग भर से आए हुए हमारे समस्त ग्रामीण भाइयों और समस्त जंगलों से निकल करके जगदलपुर तक के पहुंचे हमारे आदिवासी भाइयों, हमारे लिए आज ये गौरव का क्षण है, जबकि जंगल यात्रा का आयोजन इस बस्तर संभाग में कोंडागांव जिला मुख्यालय में हो रहा है। और जैसा कि हमको पता है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार जल, जंगल और हमारी यहाँ की जमीन है, और उसको लेकर के वन विभाग की विभिन्न योजनाओं को जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, उसको लेकर के आयोजन किया गया है। आज से थोड़ी देर पहले ही हमारे किसानों के खाते में प्रति कुंटल 917 रुपए के हिसाब से राशि ट्रांसफर किया गया है। उसके पहले महतारी वंदन के माध्यम से 70 लाख पूरे राज्य भर में महिलाओं के खाते में 1000 रुपया के मान से राशि दिया गया। उसके पहले 2 साल के बोनस की राशि दी गई। कहने का मतलब यह है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के तत्काल और त्वरित तरीके से जो यहां पर लागू किया गया है, मैं समझता हूं कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना होगा कि मात्र 3 महीने के भीतर इतने सारे जो है घोषणाएं पूरे हो गए हैं। वैसे तो काफी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे अति पिछड़ी जनजाति उनके जीवन में सुधार करने के लिए एक विशेष प्रकार के कार्य योजना तैयार किया है। 800 करोड़ रुपया के लिए मैं उनको आज यहां से इस मंच की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। उससे हमारे अति पिछड़ी जनजाति माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, इस तरह की जो जनजातियां हैं जो विलुप्ति के कगार में थे, उनको ये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ये सही मायने में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आदिवासियों के विकास का सर्जिकल स्ट्राइक सिद्ध होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का जो दूर दराज से यहां पर आए हुए हैं, उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। मंच पर विराजे सभी हमारे महान अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और अब उद्बोधन के अगले क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक कोंडागांव। तो कोंडागांव से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जंगल यात्रा के मंच के ऊपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। एक तरफ गजमाला से उनका स्वागत कोंडागांव में हुआ। आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस कोंडागांव की सांस्कृतिक धरा में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत कर दे। साथ में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित मंत्री सम्माननीय रामविचार नेताम जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दें। वन मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम जी, विधायक चैतराम जी, विधायक आसाराम जी, विधायक हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव जी का भी एक बार ताली बजा के जोरदार अभिनंदन और स्वागत है। भोजराज नाग जी, दिनेश कश्यप जी, देवलाल दुग्गा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित। हमारे बस्तर संभाग के और दोनों लोकसभा के उपस्थित समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त पदाधिकारीगण, मंच में समस्त क्षमा सहित समस्त मंचस्थगण, वन विभाग के हमारे समस्त अफसरगण, यहाँ के हमारे समस्त अधिकारीगण, आज यहाँ पे उपस्थित समस्त सहयोगी जन, दूर दराज संभाग से उपस्थित समस्त माता बहनें, समस्त प्रबुद्धजन, समस्त सहयोगी जन, पत्रकार बंधुगण, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। हमारी माता बहनों के खाता में 1000 रुपया प्रति महीना देने वाले हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन आज हमारे इस कोंडागांव नगर में हुआ है। हमारी बहनों को मैं आग्रह करूंगी और साथ में पुरुष बंधु भाई बंधुओं को भी कि आप सब एक बार हाथ उठा के अभिनंदन और स्वागत कर दें और जोरदार ताली के साथ अभिनंदन और स्वागत, क्योंकि हमारी बहनों के खातों में 1000 रुपए पहुंच गया है। और आज जब बालोद में बैठे थे तो अतिरिक्त राशि धान के कीमत का देने का जो वादा किए थे आज दोपहर को आप सबके खातों में पहुंच गया है, उसके लिए भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज वन विभाग का कार्यक्रम है, जंगल यात्रा के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। मैं बहुत विषयों को नहीं कहूंगी, लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, हमारे इस बस्तर को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो बिना मांगे बिना बोले हमारे यहाँ की परिस्थितियों को समझ के हमारे बोले बगैर सबसे पहले आगे हाथ बढ़ा के इस क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत विकास का काम हो, चाहे निर्माण का काम हो, खुले हाथ से योजना बना के पैसा देने वाले और योजना लाने वाले मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में बैठे। हमारे इस कोंडागांव विधानसभा में टाइम कम है, समय कम है, इसलिए मैं बहुत विषयों को नहीं कहूंगी, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि इस 3 महीना के कार्यकाल में
3 महीना के कार्यकाल में कम से कम 250 करोड़ का सड़क और पुल पुलिया स्वीकृत हुआ है सिर्फ कोंडागांव विधानसभा में, जिसकी सूची मेरे हाथ में है, लेकिन मैं आप सबको उपलब्ध करा दूंगी। ऐसे अनेक काम देने वाले हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है। आज मैं कोई मांग भी नहीं रखूंगी क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम में पहला आगमन हमारे मुख्यमंत्री जी का हो रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय जिन अपेक्षाओं का आशाओं का और आशा हम अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए आपका आशीर्वाद हम सबको मिला है। अभी डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद देंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं महेश कश्यप जी यहाँ पे विराजित है, भोजराज नाग जी यहाँ पे विराजित है, तो डबल इंजन का सरकार बनाइए और 400 और तेजी के साथ 400 पार के आंकड़े को पार करते हुए उसी तेजी के साथ इस कोंडागांव जिले में भी हम सब विकास काम लेकर आएंगे। आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदया। उद्बोधन के अगले क्रम में आमंत्रित हैं माननीय श्री किरण सिंह देव जी, विधायक जगदलपुर। बहुत संक्षिप्त समय के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं और मुझे ऐसा विश्वास है कि आज आप सभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, राम विचार जी आदरणीय मंत्री जी को सुनना चाहेंगे, आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी को सुनना चाहेंगे। जल्दी से जल्दी मैं उनके और आपके मध्य से अपने आप को अलग कर सकूं, इसके लिए मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर और नारा लगाएं, जिसके राष्ट्र का गौरव, जिस राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ऐसे भारत माता की जयकारा में सारे लोगों से मेरा निवेदन है, दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस जंगल यात्रा का महत्वपूर्ण आयोजन और उसमें मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस आयोजन में हम सबके बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ मंत्री के नाते हमारे कृषि मंत्री मंच पर विराजमान हैं। आज इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आज हुआ है, ताली बजा के हर स्वागत करें। राम विचार नेताम जी, हमारे बस्तर के लाडले सपूत आदरणीय केदार कश्यप जी, जो इस आयोजन के पूरे कर्ता धर्ता हैं, वन मंत्री हैं, मुझसे पूर्व जिन्होंने आप सभी को उद्बोधित किया, ऐसे हमारे यहाँ की विधायिका, पूर्व मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुश्री लता हुसैन जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य विधायकगण, सभी अतिथिगण, यहाँ पर वन विभाग से संबंधित, जिला प्रशासन से संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सब, और इस कार्यक्रम को कवरेज की दृष्टि से आप यहां पर उपस्थित हैं हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी बंधुगण। आज देखिए, पिछले 8 दिनों से मोदी जी की गारंटी को लेकर जो हमने विगत विधानसभा चुनाव में आप सभी के बीच जाकर जो वादा किया था, जो बातें आपके सामने रखी थी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सभी के आशीर्वाद से बनी है और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया, इन्होंने शपथ ग्रहण के तत्काल दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक बैठाकर और ऐसे 4-5 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपनी स्वीकृति दी है। आप लोगों की चिंता करते हुए, छत्तीसगढ़ वासियों की चिंता करते हुए उस कार्य योजना को संपादित किया है। लाइन से मैं 4 लाइनों में इसको गिना दूं। सबसे पहले जो वादा किया गया था कि बकाया 2 वर्ष का बोनस जो हम किसानों को देने का हमने वादा किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी है। और उसके बाद
मोदी जी की गारंटी की अन्य योजनाएं, कल ही हमने महतारी वंदन की योजना को कार्यन्वित किया और हमारे सभी मातृशक्तियों के खातों में, पात्र जो हमारे उसके हितग्राही हैं उनके खातों में प्रति माह 1,000 और वर्ष में 12,000 की राशि डालने के काम की शुरुआत की। आज 2 प्रमुख कार्यक्रम जिसके अंतर्गत जो हमने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3,100 रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीदी करेंगे और जिसका समर्थन मूल्य आप लोगों के खाते में चला गया, लेकिन उसका 917 रुपए आज ही आज आप सभी पूरे छत्तीसगढ़ के 24 लाख से भी ज्यादा किसानों को खाते में गया है। आज यहां पर हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों की दृष्टि से 4,000 से 5,500 ऐसा कार्य योजना आप सबके सामने और ये संचालित हो रहा है। एक और बात कहूंगा, उसके बाद आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा। मोदी जी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आप सभी गरीब परिवार हमारा जो छत्तीसगढ़ में है, पूरे देश में है, इनके लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना पूरे देश में संचालित थी। 15 वर्ष की हमारी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसमें यह कार्यक्रम संचालित हो रहा था। 5 साल का गैप हुआ, यह योजना बंद सी पड़ गई, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल कैबिनेट जितने भी कैबिनेट में बैठकर सभी मंत्रीगण ने ये प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी की गारंटी के प्रधानमंत्री आवास का 18 लाख परिवारों का काम स्वीकृति दे दी और वो बनना भी चालू हो गया। आश्चर्य यह है कि आप लोगों के लिए 2.5 महीने की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये 4 महत्वपूर्ण योजना, न मालूम कितने लाख करोड़ की योजना आप लोगों को समर्पित की है। जब मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखा, मुख्यमंत्री जी के अभिवादन में आप लोगों की तालियां नहीं आई। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसी कोई भी सरकार नहीं होगी जो सिर्फ 2.5 महीना में इतनी परोपकारी, इतनी कल्याणकारी योजनाओं को कार्यभूत कर सके। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंच सभी मंत्रियों को, वरिष्ठ मंत्रियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, आप सभी की शुभेच्छा करते हुए आज का ये सफल कार्यक्रम जिसमें तेंदुपत्ता संग्रह का कार्यक्रम रखा गया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय वन मंत्री जी को भी इस वृहद कार्यक्रम के लिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और अब उद्बोधन के क्रम में कृषि मंत्री महोदय माननीय श्री रामविचार नेताम जी से विनम्र अनुरोध। बोलो अंगादेव की। सबको हाथ ऊंचा करो, ऊंचा करो सब कोई। बोले दंतेश्वरी माई की, अंगादेव की, भारत माता की, भारत माता की। सबको जयकारी लगाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद बोल रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। मंच पे विराजमान हमारे प्रदेश के लोकप्रिय, जनप्रिय, हम सब के नेता, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं। आप सबकर बीच में जोरदार ताली से स्वागत करो। और आज जिनके सोच से, जिनके प्रयत्नों से आज इतना बड़ा कार्यक्रम वन विभाग का हो रहा है, उस विभाग के हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ के लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय यहाँ लता हुसैंडी जी, हमारे नीलकंठ टेकाम जी सहित जम्मू सभी विधायक साथी मन हैं।
और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता लोग हैं, दाहिने भी बाएं, इधर दाहिने तरफ भी बैठे हैं मंच वाले भैया, सामने वाले नेता लोग बैठे हैं भैया, ये मीडिया के मित्र लोग और वन विभाग के तमाम सारे आला अधिकारी, हमारे एसीएस साहब या पिंगवा साहब के साथ साथ वन विभाग के जम्मू नेता लोग हैं। आज जो है घर में जाके तमाम सारे यहाँ उपस्थित भैया, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, आंगा देव की, आंगा देव की, बस्तर के सभी देवी देवताओं की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज कोंडागांव की पावन धरती में आयोजित लघु वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों के महासम्मेलन जंगल जत्रा 2024 के इस महोत्सव में मंच में विराजमान आपके बस्तर क्षेत्र के माटी पुत्र और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, कोंडागांव की विधायक महोदया सुश्री लता उसेंडी जी, केसकाल के विधायक श्री नीलकंठ टेकाम जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, बस्तर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी, कांकेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा जी, धनीराम बारसे जी, दीपेश अरोड़ा जी, जिलाध्यक्ष कोंडागांव, लोकसभा प्रभारी बस्तर श्री महेश जैन जी, बस्तर के जिलाध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, श्री रूप साय सलाम जी, नारायणपुर के जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी, लोकसभा संयोजक बस्तर भरत मटियारा जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नाम छूट रहा है मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। और आज की इस अवसर में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और आज की इस जंगल जत्रा में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों ने बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत किया है, बड़ा बड़ा गजमाला से स्वागत किया है। हमारे तरफ से भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 महीना पूरा हुआ है। 13 दिसंबर को शपथ लिए थे, आज 12 मार्च है तो 3 महीना पूरा हो गया है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आप सब लोगों ने विश्वास किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और ऐतिहासिक विजय विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने दिलाया। 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
आपके बस्तर संभाग में भी 12 में से 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में लग गए हैं। आप सबको मालूम होगा कि ये 3 महीना के ये 90 दिन में ही हम लोग कई बड़े बड़े काम को पूरा कर चुके हैं। कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख मकान स्वीकृत करने का। और 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय हम लोगों ने ले लिया। और अब बहुत जल्दी और कहीं कहीं शुरू भी हो गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, लेकिन अगले महीने से सबका प्रधानमंत्री आवास बनने का काम, निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। 15 साल हम लोगों की सरकार थी तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। और आप सब लोगों को मालूम है कि 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 25 दिसंबर को 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस की राशि देने का काम किए। आप सब लोगों में से बहुत लोग किसान लोग उसका लाभ लिए होंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान का खरीदी किए और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 24,72,000 किसान धान बेचे हैं और 3100 रुपये की बात हुई थी। एमएसपी पहले ही सभी किसानों को मिल चुका है। और आज हम लोग बालोद में थे, बालोद में कार्यक्रम हुआ था और पूरे प्रदेश में 151 जगह कार्यक्रम था, जहां पर हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी वो शामिल हुए और 24,72,000 किसानों का जो अंतर की राशि थी 917 रुपया प्रति क्विंटल, ऐसे 24,72,000 किसानों का 3,320 करोड़ रुपया देने का काम किए। आप लोगों के खाते में भी आ गया होगा या नहीं आया होगा तो कुछ घंटों में आ जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, आ जाएगा, सबके में आएगा, थोड़ा टाइम लगता है। 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि आज बालोद से बटन दबा के सभी किसानों के खाता में भेजने का काम किए। रामलला दर्शन योजना का शुरुआत कर चुके हैं। कल दूसरा ट्रेन बिलासपुर से रवाना किए हैं। उसके 1 सप्ताह पहले रायपुर से पहला ट्रेन रवाना किए थे, कल बिलासपुर से रवाना किए हैं। अब हर सप्ताह 10 दिन में राम भक्तों के लिए एक ट्रेन रवाना होगा हमारे छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए। और भगवान राम जो हम लोग के छत्तीसगढ़ के भाषा है, ये कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़, और इस नाते से भगवान राम हम लोग के भांजा हुए, तो भगवान राम का दर्शन कराने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और आज तो हम लोग विशेषकर वनवासी क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता जिसको हरा सोना बोलते हैं, और विशेषकर ये बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में ये तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है। ऐसे 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको बधाई देने आए, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं